अरे इससे बेहतर तो वो फरीहा थी, कम से कम साजिशी तो नहीं थी ना वो। मम्मी आखिर आपका प्रॉब्लम क्या है? हाँ, आलिया ने ऐसा भी क्या कर दिया जो आप उसके पीछे ही पड़ गई हैं? अरे शुरुआत तो इसी ने की है, पूछो ना इससे, इसे क्या मसला है मेरे बच्चों से। वासे मेरा हाथ छोड़े, मैं किसी बहस में नहीं पढ़ना चाहती हूँ प्लीज। हाँ, हम तो जैसे तुम्हारी मोहब्बत में मरे जा रहे हैं ना, बिल्कुल। बस वासे बहुत हो गया, अब हम इस घर में नहीं रह सकते। आप प्लीज अलग घर का बंदोबस्त करें। अगर इस घर से कोई जाएगा तो वो तुम जाओगी, मेरा बेटा कहीं नहीं जाएगा। मम्मी हम फैसला कर चुके हैं, हम कुछ दिनों में अलग घर ले लेंगे। इस माहौल में अब एक साथ रहना कुछ मुनासिब नहीं है, ना आपके लिए ना हमारे लिए। तो कुछ दिन का इंतजार किस लिए कर रहे हो? अभी चले जाओ। तुमने अपने ससुराल शिफ्ट होना है ना, वहां जाकर घर दामाद बनना है ना तुमने, तो अभी चले जाओ ना। लेकिन मेरी एक बात याद रखना, मैं तुम्हें सारी उम्र माफ नहीं करूंगी। और एक मर्तबा तुम इस घर से चले गए तो पलटकर कभी वापस नहीं आ सकोगे। मम्मी अभी आप गुस्से में है ना, आराम से बैठकर तसल्ली से सोचिएगा इस बारे में। हम सबके पीस ऑफ माइंड के लिए यही बेहतर है। वैसे आजकल आपकी मम्मी आपकी एक्स को बहुत मिस कर रही हैं, क्या आप भी उसे मिस कर रहे हैं? मम्मी ऐसा सिर्फ तुम्हें गुस्सा दिलाने के लिए कर रही थी, पुरानी आदत है उनकी। पहले गुस्सा दिलाना और फिर दुनिया को ये दिखाना कि देखो ये शख्स कितना बुरा है। तो मम्मी की फिक्र मत करो, मैं कल ही नया घर देखने स्टार्ट करूंगा, जो हमें अच्छा ऑप्शन मिलेगा हम फॉरेन शिफ्ट हो जाएंगे। शुक्र है कि आपने ये बात इतनी जल्दी और स्ट्रेट फॉरवर्ड कर दी, वरना मैं तो परेशानी हो रही थी कि पता नहीं घर में क्या ही रिएक्शन हो। तुम्हें पता है मुझे तुम्हारी सबसे अच्छी बात कौन सी लगती है? कौन सी? कोई तुम्हारे साथ कितना गलत क्यों ना कर दे, कुछ भी कह दे, लेकिन तुम गुस्सा नहीं करती, चीखती चिल्लाती नहीं हो। मैंने तो यही सीखा है वासे, दुनिया की कोई भी जंग हो आखिर में टेबल टॉक पर ही खत्म होती है। तो बेहतर है ना कि स्टार्ट ही बातचीत से की जाए। आई बिलीव कि बात करने से ही बात बनती है। तुम हो बहुत कमाल की इंसान। वैसे पता है मुझे ऐसा लगता है हर गुजरते दिन ना मुझे तुमसे मोहब्बत होती जा रही है। तो बस अब आपने अपनी बात पर कायम रहना है। एज सून एज पॉसिबल आपने घर ढूंढना है, क्योंकि मैं मस्जिद यहाँ नहीं रहना चाहती। मैं नहीं चाहती मस्जिद कोई बदमज़गी हो। आई एम सो सॉरी आलिया, तो मम्मी के सलूक से बहुत हर्ट हुई है ना? वैसे आपकी मम्मी की बातों से इतना हर्ट नहीं हुई हूँ जितना आपके इग्नोर करने पर हुई हूँ। सुबह से शाम तक आपने ना कोई मुझे कॉल किया ना ही कोई मैसेज। क्यों? यार मैं बहुत शर्मिंदा था। देखो आलिया, तुम मेरी वाइफ हो, मैं बड़े प्यार से बड़े मान से तुम्हें इस घर में लेकर आया था और तुम्हें बिला वजह इतनी बातें सुननी पड़ती हैं।
वहाँ से आप मेरे साथ हैं ना, तो मुझे किसी चीज़ की परवाह नहीं है। और प्लीज़ आप बार बार सॉरी मत किया करें। सॉरी जिन्हें करना चाहिए उन्हें तो अपनी गलती का एहसास तक नहीं है। डोंट वरी, मैं बात करूंगा ना मम्मी से, एहसास दिलाऊंगा उन्हें। आपको मेरा एहसास है, मेरे लिए यही काफ़ी है। I love you. I love you more. अब अगर आपने इग्नोर किया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। I swear, आइंदा कभी इग्नोर नहीं करूंगा, प्रॉमिस। एक पल जुदाई भी दिल को ना गवारा है, इश्क में जीते हैं जिस इश्क ने मारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है, दिल इश्क में हारा है। यार ज़ुनैरा सुनो, हम्म? टाइप का चार्जर है, मेरा ख़राब हो गया है। यहाँ पे सबके मूड खराब है, एटीट्यूड खराब है, बकौल मम्मी के सबका दिमाग भी खराब है और तुम्हें अपने चार्जर की खराबी की फिक्र है। यार ज़ुनैरा, मैं बिल्कुल अभी मजाक के मूड में नहीं हूँ। मेरा खुद का टाइम बुरा चल रहा है, मैं किसी और का क्या देखूँ? आई नो तुम फिजा को लेके काफ़ी परेशान हो, लेकिन घर में भी एक परेशानी चल रही है एंड यू शुड नो अबाउट इट। क्या हुआ है? भाई और भाभी जा रहे हैं कहाँ? घर छोड़ के। भाभी और मम्मी की खूब लड़ाई हुई है, फुल ड्रामा, ब्लेम गेम। लेकिन क्यों? मम्मी को लगता है कि हम भाभी के कंट्रोल में, हम उनकी हर बात सुनते हैं और मम्मी को हर काम पे बायपास कर देते हैं, और जो भी मशवरा भाभी देती है ना वो गलत होता है, ब्ला ब्ला ब्ला। बट दैट्स नॉट राइट, ऐसा कुछ भी नहीं है। नो कमेंट्स। मैंने भाभी से बात करना चाहिए लेकिन उन्होंने कहा कि तुम अभी छोटी हो इन मामलों के लिए। यार देखो, ये बात तो सच है, मम्मी के साथ रहना इट्स नॉट इजी, लेकिन मुझे वाकई में अफसोस होगा भाई और भाभी के जाने पे। तुम भाई से बात नहीं करोगे? अकरम यार प्लीज उनको समझाओ कि वो ना जाएं। मैं उनके जाने का सोच के इतना परेशान हूँ। यार ज़ुनैरा, मैं भी ऐसे फ्रेम ऑफ माइंड में नहीं हूँ कि किसी भी डिबेट में पढ़ूं। मैं फिजा से बात करूँ तुम्हारे लिए? उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, वो अपना फैसला सुना चुकी है। वो ये बात समझने को तैयार ही नहीं है कि सुल्तान एक क्रिमिनल इंसान है। और यार खुद सोचो, मैं अगर बीच रास्ते में बिजनेस से पीछे हट जाऊंगा तो कैसे उसे सारे पैसे निकलवाऊंगा यार? पापा और भाई को इतने सारे पैसे कैसे रिटर्न करूंगा? क्या वो क्रिमिनल है और तुम फिर भी उसके साथ बिजनेस कर रहे हो? यार मुझे भी बाद में पता चला ना, मनी लॉन्ड्रिंग, फ्रॉड, मर्डर, पता नहीं किस किस केस में उसके ऊपर FIR दर्ज है, मगर वो इतना इन्फ्लुएंशियल और पावरफुल इंसान है कि वो बगैर बेल के बाहर घूम रहा है। और यार देखो, ये रहा मेरा हाथ, खुदा का वास्ता ज़ुनैरा, बाबा और भाई को मत बताना, वो मुझे छोड़ेंगे नहीं यार। तो मैं इसे हॉस्पिटल वाली वीडियो का बिल्कुल नहीं बताऊंगी। ये इतना जज्बाती है, कुछ कर बैठेगा और कहीं सुल्तान इसे भी नुकसान ना पहुंचा दे। चार्जर दे रही हो? हाँ हाँ हाँ, तुम रूम में जाओ, मैं लाती हूँ।